नमस्कार। आज हम चीन के एक ऐसे कारनामे के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है। $1 खरब का विरोधाभास, जो असल में एक हकीकत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए। इतिहास में पहली बार किसी देश ने $1 खरब से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार अधिशेष हासिल किया है, और वो देश है चीन। ये वाकई एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व उपलब्धि है। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसका समय। सोचिए, ये रिकॉर्ड तब बना जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल ट्रेड वॉर से गुजर रही थी और एक बड़ी मंदी का डर हर तरफ फैला हुआ था। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है ना? इस पहेली को और गहरा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए टैरिफ की वजह से अमेरिका जाने वाला चीन का एक्सपोर्ट करीब करीब 5वें हिस्से तक घट गया था। तो फिर ये सब हुआ कैसे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद चीन ने ये खरबों डॉलर का सरप्लस आखिर हासिल कैसे कर लिया। यही वो राज है जिससे हम आज पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो इस पहेली का जवाब क्या है? असल में इसका जवाब चीन की एक बहुत ही सोची समझी दो तरफा रणनीति में छिपा है। रणनीति का पहला हिस्सा था मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, यानी बाजारों में तेजी से फैलाव। चीन ने एक तरफ तो अमेरिका से सोयाबीन जैसी चीजों की खरीद कम कर दी, और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में अपनी बिक्री जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी। दूसरी रणनीति और भी चालाकी भरी थी। इसे आप टैरिफ से बचने का एक बैकडोर कह सकते हैं। इसमें चीनी कंपोनेंट्स को पहले मेक्सिको और वियतनाम जैसे देशों में भेजा गया। वहां उनकी फाइनल असेंबली हुई और फिर उन्हें अमेरिका भेजा गया। इससे वो सीधे सीधे लगने वाले अमेरिकी टैरिफ से काफी हद तक बच गए। लेकिन इस पूरी रणनीति का असर सिर्फ चीन या अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर एक लहर की तरह पूरी दुनिया में महसूस किया गया। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। चीन की कम कीमतों का एक डबल इम्पैक्ट हुआ। एक तरफ जर्मनी और जापान जैसी पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग पावर वाले देशों के ग्राहक छिनने लगे, तो वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में फैक्ट्रियां या तो धीमी पड़ गईं या बंद होने लगी, क्योंकि वो चीन की कीमतों का मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी। ये तनाव कितना बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैनुएल मैक्रोन के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर इस ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक नहीं किया गया तो यूरोपियन यूनियन को भी नए टैरिफ्स लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत पर इसके सीधे असर की। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट $100 अरब के पार चला गया है। ये तराजू इस बड़े आर्थिक असंतुलन को बिल्कुल साफ दिखा रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है। ये बढ़ता हुआ असंतुलन भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये विजन तभी सफल हो सकता है जब भारत अपनी प्रोडक्शन लागत को कम करे और एक्सपोर्ट के मामले में और ज्यादा कम्पेटिटिव बने। लेकिन इस पूरी कामयाबी की चमक के नीचे क्या छिपा है? असल में ये कहानी एक आइसबर्ग यानी हिमशैल की तरह है, जहां असली खतरा हमेशा सतह के नीचे छिपा होता है। जैसा कि हमने देखा, ये जो रिकॉर्ड सरप्लस है, ये तो बस उस आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। असली कहानी और असली खतरा तो पानी के नीचे है। और सतह के नीचे क्या छिपा है? बढ़ता हुआ ग्लोबल टेंशन, नए जवाबी टैरिफ लगने का खतरा और एक बड़े आर्थिक टकराव की संभावना। ये सब इस शॉर्ट टर्म फायदे के लॉन्ग टर्म रिस्क हैं। तो ये सारी बातें हमें एक नई इकोनॉमिक चेस बोर्ड यानी आर्थिक शतरंज की बिसात पर ले आती हैं, जहां हर एक चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। ये हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या ये रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस चीन के लिए बस एक छोटी मोटी जीत है, या फिर यह ग्लोबल इकोनॉमी में एक नए तरह के आर्थिक युद्ध की शुरुआत का बिगुल है। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है, क्या ये एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की पहली चाल है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।